हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म यूपीएसआई डी कोड। तो जो हमारी यूपीएसआई 2025 डेली स्टडी टारगेट सीरीज चल रही है उसका डे 23 है, जिसमें 90 डेज में हम सिलेबस कवर करेंगे अपना यूपीएसआई का। ठीक है, विद पीवाईक्यू एनालाइज करके हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके साथ में नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। डेली टारगेट सीरीज का ये डे 23 तो है ही। इसके साथ में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो हमारे मूल विधेयक कल के टारगेट थे ना, उनको रिवाइज कर लेंगे। और जो हमारा मूल विधि में टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पोस्को एक्ट 2012। इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको रिवाइज कर लेंगे, जो कि हमारा बेसिकली कल का टारगेट था। आई होप कि आपने डे 22 तक के जो टारगेट्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उसको भी कवर कर लेना आज, कोई ज़्यादा बैकलॉग मत रखना, क्योंकि आपको पता है हमारा एग्ज़ाम जनवरी में 100% होगा। तो दिसंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि दिसंबर से और जब तक एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम एग्जैक्ट डेट तो नहीं है बट जनवरी में है डेफिनेटली, ये कन्फर्म है। तो दिसंबर से जनवरी में जो 30 डेज होंगे ना लास्ट के, वहाँ पे हमें कुछ नहीं पढ़ना है, वहाँ पे सिर्फ हम मॉक लगाएंगे, रिवीजन करेंगे। स्ट्रेटजी है यूपीएसआई 2025 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले टारगेट डिस्कस करेंगे, देन जो हमारा कल का टारगेट था मूल विधि का उसको रिवाइज कर लेंगे। लेक्चर की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ये कोड स्कैन कर सकते हैं तो भी कनेक्ट कर लेंगे, या वीडियो को डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी आपको वहाँ पे, प्लस जो एक्स्ट्रा पीडीएफ होती है, प्लस जो इन्फॉर्मेशन होती है करंट अफेयर रिलेटेड, तो वो भी वहाँ पे टाइमली अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टारगेट। तो आज है हमारा डे 23 और जो डेट है वो है 20 सितंबर। मूल विधि के जो तुम्हारे टारगेट हैं, हमारे चल रहा है पोस्को एक्ट 2012 कब पारित हुआ, अधिनियम कब हुआ, कुल धारा कितनी है, चैप्टर्स कितने हैं, अध्याय एंड सूची शेड्यूल कितने हैं। जो आज हम कवर करेंगे वो धारा 7 से धारा 19 तक, 7 to 19 हमें जो सेक्शंस है वो कवर करने हैं इसके। कल हमने 1 से 7 तक किया था। चैप्टर कितने हैं वो किया था, अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, ये सब हमने कल जो टारगेट था उसमें कंप्लीट कर लिया था। इसका भी रिवीजन करेंगे अभी लास्ट में, जब हम अपने जो टारगेट है वो डिस्कस कर लेंगे आज के। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण ग्रामर में करेंगे आप रस विद पीवाईक्यूज। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हमारा साहित्य है। साहित्य में करेंगे आप कीर्ति चौधरी, प्रभाकर माचवे, भरत भूषण अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार की प्रमुख रचनाओं को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कर लेना है आपको। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वोकैबुलरी, शब्दावली में वाक्यांश के लिए एक शब्द। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा होगा हिंदी के जो भी जिस एग्जाम में भी हिंदी आती है वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आते आता है। तो जो पीडीएफ सेंड करूँगा वहाँ से कर लेना। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, UPSC @UPSC डी कोड पे। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, पठित गद्यांश, कोई भी एक पीवाईक्यू आप कर सकते हैं, कांस्टेबल या एसआई वाला। संविधान पॉलिटी में करेंगे आपात अपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, कंप्लीट करेंगे आप इनको विद पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी लगाना है। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, वो है यूपी के यूपी की जलवायु। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। स्ट्रेटेजी के भारत के प्रमुख बंदरगाह। मैथ में करेंगे आप टाइम एंड वर्क विद पीवाईक्यू, और आज इसको कंप्लीट कर लेना है। ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और रीजनिंग में भी नंबर एनल होगी विद पीवाईक्यू, इसको भी आज कंप्लीट कर लेना है। तो ये दोनों टॉपिक आज मैथ और रीजनिंग वाले आज कंप्लीट कर लेंगे, और हम मंडे से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैथ और रीजनिंग में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा मंडे से। तो अब बात करते हैं जो हमारे कल के टारगेट्स थे। तो जो हमारे कल के टारगेट थे पोस्को एक्ट के, उनको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कब आया था, 2012 में आया था। इम्पोर्टेंट है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखनी है। 2012 में आया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, डेट्स की बात करें, तो 19 जून 2012 को ये एनेक्ट हुआ। एनफोर्स कब हुआ, 14 नवंबर 2012 को। जो अधिनियम पास हुआ था वो हुआ था 19 जून को, लेकिन जो लागू हुआ ना, ये लागू हुआ था 14 नवंबर को। तो ये दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। 2021 में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है ये डेट, मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन था इस पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, कीप इन माइंड ऑल्सो।
कुल सेक्शंस कितने हैं, कुल धाराएं कितनी हैं, तो हो जाती है 46, 46 इसमें धारा हो जाती है। अध्याय चैप्टर कितने हैं, चैप्टर इसमें 9 है, 9 चैप्टर्स हैं। अनुसूची शेड्यूल, शेड्यूल इसमें एक है, तो एक शेड्यूल है, 9 चैप्टर है और 46 धारा है। तो 1946 करके याद कर लो इसको, 1946। तो इसकी ट्रिक बना के याद करते हैं, 1946 1 हो जाएगा हमारा शेड्यूल, 9 हो जाएगा हमारा चैप्टर और 46 हो जाएंगे हमारे सेक्शन। तो 1946 पोस्को, ऐसे याद कर लीजिए इसको, सिंपली आपको याद हो जाएगा। 2012 की बात करें तो संक्षिप्त नाम है, विस्तार और प्रारंभ है। पोस्को एक्ट का संपूर्ण भारत में लागू है, ऑल इंडिया में। सेक्शन 2 परिभाषा है, डेफिनेशन है। सेक्शन 2 का डी सब क्लोज में बालक चाइल्ड की परिभाषा है, जिसकी आयु 18 से कम है वह व्यक्ति बालक है। सो बिलो द एज ऑफ 18 उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको चाइल्ड कंसिडर करेंगे, बालक कंसिडर करेंगे। सेक्शन 2 का डी का सब क्लोज सेक्शन जो हमारा ए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बालक संबंधी अश्लील सामग्री। क्या होता है इसमें, बालक जो चाइल्ड है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दूसरा, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्टेड, लैंगिक संबंधों में। तीसरा, दृश्य चित्र जरूरी है, जिसमें वीडियो आ जाती है, फोटो आ जाता है, एआई जनरेटेड इमेज भी इसमें कंसिडर है। इसमें 2019 में अमेंडमेंट जो हुआ था वो भी देख लेंगे। 2012 में आया था अमेंडमेंट, जो हुआ है सिर्फ एक ही बार हुआ है, वो हुआ है 2019 में। तो ये भी याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है धारा 3, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, यदि कोई अपने पेनिस को बालक के वजीनिया, माउथ, एनस या यूथेरिया में प्रवेश कराता है, वो धारा 3 में है। 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2012 में ये आया था, 2012 में आया था, और जो अमेंडमेंट हुआ है, एक अमेंडमेंट हुआ है वो 2019 में हुआ है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अमेंडमेंट कब हुआ है, तो अमेंडमेंट एक ही बार हुआ है, वो भी हुआ है 2019 में। क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें 5 साल था। अगर यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज़, अगर पोर्नोग्राफी पर्पज़ के लिए चाइल्ड को यूज़ किया जाता है तो पहले भी 5 साल था और अब भी 5 साल ही है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज़ रिजल्टिंग इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, तो उसमें जो पहले था 2012 में ओरिजिनल में, वो मिनिमम 10 साल था और मैक्सिमम जो था वो लाइफ इम्प्रिजमेंट था। 10 ईयर्स है, लेकिन इन केस ऑफ चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स और 20 ईयर्स, तो उसमें कंडीशन ये दी है, अगर 16 साल से कम का है तो वहाँ पे 10 साल की सज़ा या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दिया जा सकता है। तो इसमें ये ऐड किया गया था। यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज रिजल्टिंग इन एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, इसमें पहले लाइफ इम्प्रिजमेंट था, लेकिन 2019 में क्या किया गया, मिनिमम तो 20 साल है और लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस इसमें डेथ पेनल्टी भी ऐड कर दी गई थी। पहले इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट था सिर्फ। नेक्स्ट है यूज़ फॉर चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज रिजल्टिंग इन सेक्सुअल असोल्ट, तो मिनिमम 6 ईयर्स और मैक्सिमम 8 ईयर्स, लेकिन 2019 में क्या किया, मिनिमम 3 साल किया गया और मैक्सिमम 5 साल किया गया। तो इसको 3 साल कर दिया गया और इसको 5 साल कर दिया गया मैक्सिमम को, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पज रिजल्टिंग इन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट, तो इसमें क्या किया, मिनिमम 8 ईयर्स और मैक्सिमम 10 ईयर्स, इसको चेंज करके क्या किया गया, इसको 8 से 5 कर दिया गया और 10 को यहाँ पे 7 कर दिया गया, तो 5 से 7, जो कि पहले 8 से 10 था। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है 2019 की, कीप इन माइंड ऑल्सो फॉर एग्जाम। यदि कोई पेनिस को छोड़कर शरीर के अन्य अंग को बालक के वजीनिया, माउथ, एनस, यूथेरिया में प्रवेश कराता है, या फिर बालक के शरीर के किसी भाग को ऐसे छेड़ता है कि वह वजीनिया, माउथ, एनस या यूथेरिया में प्रवेश पा सके, या फिर बालक के पेनिस, वजीनिया, एनस या यूथेरिया पर मुंह लगाया, या फिर बालक को ऐसा करने के लिए कहा, या तो कहना या बोलना उसके साथ, या तो छेड़ना या फिर टच कराना और बोलना, ये सारे इंक्लूड किस में है, ये है हमारे सेक्शन 3 में। जो सारे जो प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड वो सेक्शन 3 में है, पोस्को एक्ट 2012 के। सेक्शन 4 प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड, पनिशमेंट क्या है, सेक्शन 4 में पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट है कारावास है, मिनिमम 10 साल है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट है, आजीवन कारावास है, प्लस फाइन, शेष पूरा जीवन। तो ये सारे जो है पनिशमेंट है, सेक्शन 4 में है, 3 में कृत जो कार्य करते हैं उसकी प्रोविजंस हैं। यदि 16 से कम आयु के बालक के साथ हो तो, अगर 16 से कम की एज है देन मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम आजीवन प्लस फाइन। अगर 16 से कम है तो 20 साल, मैक्सिमम आजीवन और फाइन। अगर 16 से ज़्यादा है तो फिर 10 साल, मैक्सिमम आजीवन और प्लस फाइन।
तो ये सारे प्रोविजंस हमारे किस में है, तो ये सेक्शन 4 में है। और इसमें नोट भी ऐड है कि जो फाइन लगाया जाएगा ना, जो वह लगाया जाएगा बालक को दिया जाएगा, जिससे उस बालक का मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके तथा पुनर्वास हो सके। तो जो भी फाइन लिया जाएगा पनिशमेंट में, वो जो विक्टिम है उसको दिया जाएगा ताकि वो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट है सेक्शन 5, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, एग्रीवेटेड पीएसए। यदि पीएसए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा, लोक सेवा पब्लिक सर्वेंट द्वारा, या फिर जेल स्टाफ द्वारा, या फिर स्कूल के स्टाफ द्वारा, या हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा, या फिर हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा, इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये दिए गए हमारे सेक्शन 5 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 6, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का दंड। इसमें पनिशमेंट क्या होगी, तो इसमें जेल प्लस फाइन है, कठोर कारावास है, मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम आजीवन लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस इसमें जो है डेथ पेनल्टी भी है। डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, मिनिमम 20 साल है, प्लस फाइन और जेल भी है। किसमें, सेक्शन 6 में। किसके लिए, ये जो पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल, लोक सेवा, जेल स्टाफ, स्कूल स्टाफ, हॉस्पिटल, इन सब। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है सेक्शन 7, लैंगिक हमला, सेक्सुअल असोल्ट। यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंशन से किसी बालक की वजीन या पेनिस, एनस या ब्रेस्ट को टच करता है या बालक को ऐसा करने के लिए कहता है, तो ये सारे प्रोविज़न जो है हमारे सेक्शन 7 में है। तो किसमें, पोक्सो एक्ट 2012, अमेंडमेंट कब हुआ था, 2019 में, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। 1946, कितने सेक्शन शेड्यूल, एक शेड्यूल, कितने चैप्टर, 9 चैप्टर, सेक्शन कितने, 46। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर जरूर करें। कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।